परफेक्ट। सो कल तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने सब अभी तक अपन ने ऑलमोस्ट सारा तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सारी मेजर एस्पेक्ट्स जो थी ये सब हमने कल से डिस्कस कर लिया। करेक्ट, ये सब चीज हमने कल डिस्कस किया। गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे आज? आज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसके साथ हम लोग का थोड़ा फिर कॉन्सेप्ट, थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट और रहेंगे इस चैप्टर में, जो हम लोग आने वाले टाइम पे कवर करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज सिलेबस का है देखते हुए विल ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। यस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्जुगेट थ्योरी। ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं। इन सब से जाने से पहले सभी को एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने पे तुम्हें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन है। एंडोडर्मिक रिएक्शंस होती है सारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है सारी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में अपनी अपनी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स थोड़ा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, HCl प्लस NaOH, सॉल्ट क्या बना? NaCl प्लस H2O। अब सबसे पहले भाई NaCl कैसे बन रही है सभी को पता है ना, कैसे बनता है? देखो सिंपली बात है, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्लियर? ऐसा बेसिक रिएक्शन होता है। दूसरा, एक और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एसिड, एक और बेस बताओ। NaOH। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O, बैलेंसिंग कर लेना, सोडियम सल्फेट वाटर। क्लियर? नेक्स्ट सॉरी, एक और कोई सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बताओ, देखते हैं। CH3COOH, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, एक बेस बेरियम BaOH2 ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैसे ये BaOH2 कैसे बनता है? Ba का +2 OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे -1 होता है, तो ये Ba यहाँ पे, OH2 यहाँ पे, ऐसे क्रॉस वैलेंसी के कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनाना आप लोगों ने 9th-10th क्लास में सीखा होगा, कैसे एक कंपाउंड बनता है, वैलेंसी एक्सचेंज होती है, कैसे बनता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखो, अब इसका सॉल्ट CH3COOH माइनस, ये कैसे स्प्लिट होगा? CH3COO माइनस H प्लस। करेक्ट? ये कैसे स्प्लिट होगा? Ba+2 OH माइनस, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, सो CH3COBA और इधर H2O। सो ये बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऐसी होती हैं और इनकी सॉल्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट्स बन रहा है, ये किस टाइप के सॉल्ट है, एक्चुअली सॉल्ट होता क्या है, ये सब चीजों को रिलेटेड हम लोग आज डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक डिस्कशन, बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुन लो, समझ आ जाएगा। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले सॉल्ट्स का डेफिनेशन सुन लो। सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमने क्या एग्जांपल क्या देखा? सबसे पहले CH3CONA, सोडियम एसिटेट, ये एक सॉल्ट है। नहीं तो चलो NaCl, सिंपल बेसिक सॉल्ट, NaCl एक सॉल्ट है। इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव आयंस केस क्या क्या है? Na प्लस Cl माइनस, दो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के साथ बना हुआ एक सॉल्ट बना है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम अ बेस व्हाइल नेगेटिव का पार्ट कम्स फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम अ बेस, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एन एसिड। सिंपल देखो, HCl और NaOH, यहीं पे देखो, NaCl भी यहाँ पे सॉल्ट बना, ये वाटर बना। अब ये NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, Na प्लस और ये OH माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कंपाउंड इज फॉर्म्ड
पॉजिटिव पार्ट, यानी पॉजिटिव आयन कहां से आ रहा है उसका, पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम ए बेस, NaOH बेस है, पॉजिटिव पार्ट यहां से बेस से आया। नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एन एसिड, नेगेटिव पार्ट क्या है इसका, Cl-, किससे आ रहा है, एसिड से आ रहा है, ठीक है, HCl से। तो कहने का मतलब ये, और ये डेल्टा H नेगेटिव है, ये DH नहीं है, ये डेल्टा H इज इक्वल्स टू नेगेटिव। दैट मीन्स आप समझ जाएगा क्या है इसका मतलब, एंडोडर्मिक है, एक्सोडर्मिक है, आपको पता है, अच्छे से पता है ये सभी को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड बेस करने पे सॉल्ट मिलते हैं, ये सभी को पता है। तब ये बेसिकली ये सॉल्ट का डेफिनेशन। तो कोई भी पूछे सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। Salt is made up of both positive and negative ions. Positive part comes from base, negative part comes from an acid, and salts are ionic compounds formed by this. ठीक है, यहां तक बेसिक व्हाट इज सॉल्ट एंड डेफिनेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारे पास नॉर्मल जनरल सॉल्ट है। अब बोलेगा आयोडीन सॉल्ट, टाटा, आप ये मत बोलना टाइप्स ऑफ सॉल्ट मतलब टाटा नमक, वो नमक, ये नमक, अलग अलग कंपनी का नाम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट है क्या, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मिक्सड सॉल्ट है, कैसे सॉल्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट हैं। टोटल 6 टाइप के हैं, एक एक टाइप का हम लोग एक बार डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल्स भी देख लेंगे एक बार, ठीक है गाइस। तो एक बार आप सभी को एक बार फिर से मुझे एक कंफर्मेशन दे दो कि आपको स्क्रीन एंड ऑडियो दोनों क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को। नॉर्मल सॉल्ट सॉरी, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन्स, replaceable hydrogens are called normal salts. Such a salt does not contain either a replaceable hydrogen or hydroxyl group. कहने का मतलब ये कि नॉर्मल सॉल्ट्स देखो, ये हो सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये डिफरेंट सॉल्ट्स इसके एग्जांपल, ये सारी नॉर्मल सॉल्ट्स होती हैं। अब कहने का मतलब ये कि ये जो सॉल्ट्स है ना, ये जितनी भी सॉल्ट्स हैं, इनमें ये जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस जैसे HCl में हो गया, नॉर्मल कोई भी सॉल्ट हो गया, ठीक है, उन सॉल्ट्स में जैसे देखो ये NaHCO3, NaHCO4, H2PO4, HPO4, यहाँ पे देखो HPO3 अलग है, HPO3 नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन HPO4 एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसे देखो, एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चालू है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मतलब बेसिकली क्या होता है, एसिड बेस, जो प्रोडक्ट एरिया में आपका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो होना चाहिए, अगर ऐसा शो कर रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली नहीं हुआ है। न्यूट्रलाइज क्या होना, न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बन रहा है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। अब तुम्हारे प्रोडक्ट में अगर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी रह जाती है, कुछ शो कर रहे हैं वो लोग, बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी क्या, एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स। बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, H प्लस आयंस को रिलीज करना। एसिडिक प्रॉपर्टीज मतलब ऑन डिसॉल्विंग गिव यू द H प्लस आयन, गिव यू द H प्लस आयन। H प्लस आयन क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस डोनेट कर पाता है, कोई भी सब्सटेंस H प्लस को रिमूव कर देता है अपने से, दैट मीन्स इट इज शोइंग एसिडिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेम ऐसे ही तरह अगर कोई भी सब्सटेंस अपने स्ट्रक्चर में से OH माइनस सब्सटेंस को, OH माइनस आयन को, हाइड्रोक्सिल आयन को, हाइड्रोक्साइड आयन को, OH माइनस आयन को अगर डोनेट कर देता है, स्प्लिट अप कर देता है, अपने से निकाल देता है, तो दैट मीन्स वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे सॉल्ट में अब भाई ये बन गया, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन गया, मान लो इसमें अभी भी कोई रिमूवेबल H प्लस आयन है, H प्लस पार्ट है, या फिर OH माइनस आयन है, तो वो होंगे एसिडिक या बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखो ये NaCl, NaHPO3, NaH2PO2, अगर इनके तुम स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इसका जो H है वो इजीली
डोनेट नहीं कर पाएगा। बेसिकली एसिडिक मतलब क्या, वो H प्लस डोनेट करना है अपने स्ट्रक्चर में से। अब भाई मेरे पास H प्लस ज्यादा, अगर मैं एसिडिक प्रॉपर्टी में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मेरे पास बहुत सारे H प्लस है, मैं H प्लस को बाहर फेंक रहा हूँ अपने से, दैट मीन्स मैं एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ। लेकिन ये NaHPO3 या NaH2PO2 ये जो स्ट्रक्चर्स है इनके इनके स्ट्रक्चर्स में H प्लस H जरूर दिख तो जरूर है, लेकिन वो जरूर अपने से H प्लस को डोनेट नहीं करेगा। गुड इवनिंग अनुराग। ठीक है, तो दैट इज व्हाट समथिंग योर H प्लस प्रॉपर्टी शोज, दैट मीन्स। ठीक है, लेकिन सिमिलरली एसिडिक सॉल्ट्स में देखो, एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट्स में रिवर्स होता है। एसिडिक सॉल्ट्स में देखो NaHCO3, NaHSO4, NaH2PO4, NaH2PO4, ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे डिफरेंस है, Na2HPO4 एक प्रॉपर्टी, एक कंपाउंड Na2H और Na2HPO4 NaH2PO4 दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे HPO3 H2PO2, तो सब कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो समझ आ जाएगा। थ्योरी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी जहां भी जाओगे ये एग्जाम्पल्स दो, आपको लाइक डेफिनेटली नंबर तो ऐसा पड़ जाएगा, आपका नंबर तो पूरा चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट्स का बेसिक डिफरेंस। लेकिन अब बेसिक सॉल्ट्स में देखो, बेसिक सॉल्ट्स में हमने अब एसिडिक सॉल्ट्स आ गए तुम्हें, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट समझ गए तुम लोग, तो बेसिक सॉल्ट्स भी वही बात है। एसिडिक सॉल्ट मतलब जो सब्सटेंस हमारा प्रोडक्ट में अगर H प्लस टेंडेंसी डोनेट करने का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब मेरे पास जो प्रोटॉन्स है या हाइड्रोजन है मैं उसको शो निकाल दे रहा हूँ ना, तो उसको रिप्लेस कर जा रहा हूँ, तो उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। बेसिकली जब रिप्लेसेबल, इसका इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अरे फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl है, ठीक है, तो यहाँ पे HCl में H प्लस जो है रिप्लेसेबल है ना, H प्लस जो है H प्लस को रिप्लेस करके Na अपना जगह ले रहा है ना, NaCl Na जो है H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, यानी ये H क्या हुआ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। सिमिलरली यहाँ पे OH माइनस को देखो, OH माइनस को हटा के क्या आ रहा है यहाँ पे, Na के साथ Cl माइनस आ रहा है, यानी यहाँ पे OH माइनस की जगह पे Cl माइनस जगह आके जगह ले रहा है, मतलब OH minus is the replaceable hydroxyl ion group, correct, it is the replaceable hydroxyl ion group। तो तुम्हारे सॉल्ट में अगर वन मोर देन टू, वन एक दो जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा दिख रहे हैं वो सारे बेसिक सॉल्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी होती है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। फिर आता है एक डबल सॉल्ट होता है भाई। डबल सॉल्ट में देखो इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट रहता है। डबल सॉल्ट क्या होता है, इट इज द कंपाउंड फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट को साथ में जोड़ दो, समझ रहे हो, दो सिंपल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं यहाँ पे MgOHCl ये एक सॉल्ट है और BiOH2Cl एक सॉल्ट है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दे रहा हूं, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा, जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा वो होगा तुम्हारा डबल सॉल्ट। वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा डबल सॉल्ट। तो बेसिकली कहने का यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी अगर बेसिकली एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने पे हमारे पास आता है सॉल्ट प्लस वाटर, करेक्ट। अब ये सॉल्ट कितने टाइप के अपन समराइज बाद में कर लेंगे एक बार, अभी तुम समझ लो। सिंपल सॉल्ट यहाँ पे मेरे पास है NaCl और मेरे पास एक और है MgOHCl, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये दो सॉल्ट्स हैं। ठीक है, इन जो सब रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ये है तुम्हारा डबल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूं कि एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, अब इस सॉल्ट के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H प्लस, नहीं तो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ये है तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, ये है तो एसिडिक सॉल्ट होगा।
अगर ये दोनों नहीं है तो वो नॉर्मल सॉल्ट होगा, नॉर्मल या फिर जनरल सॉल्ट, नॉर्मल या फिर जनरल सॉल्ट। क्लियर? इतना बेसिक डिफरेंस है ये, बेसिक। तो अभी तक अपन ने कितना टाइप देख लिया? एसिडिक सॉल्ट देखा, बेसिक सॉल्ट देखा, नॉर्मल सॉल्ट देखा, और डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब दो सिंपल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को मिक्स करने वाला सॉल्ट। ठीक है? तो अब देखो भाई, डबल सॉल्ट्स का एग्जांपल्स देखो, फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटाश एलम, है ना, 24, ये सारी यहाँ पे देखो। पोटाश एलम मतलब K2SO4, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, दो सल्फेट्स हैं। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर, फेरस अमोनियम सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों को मिक्स किया यहाँ पे, फेरस अमोनियम सल्फेट बन गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, K2SO4, पोटाश एलम। पोटाश एलम मतलब पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स कर दिया, थोड़ा पानी मिक्स करके, तो बन गया आपका पोटाश एलम। ठीक है? तो ये सॉल्ट जो है ना, ये सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होती है। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली पॉइंट है आप लोग के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये डबल सॉल्ट जितने भी हैं ये सारी सॉलिड स्टेट में स्टेबल होती हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में ये एक ग्रुप एक इकट्ठा दिखाई देंगी। ठीक है? जितनी जैसे दिख रही है ऐसे दिखेंगी सॉलिड स्टेट में। जैसे ही तुम इस सब्सटेंस को तुम पानी में डाल दोगे या फिर डिसॉल्व करने के लिए डाल दोगे, तुरंत अपने अपने इंडिविजुअल आयॉन्स में स्प्लिट अप हो जाएगा, मतलब आयनाइज हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब डिसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही तुम पानी में डालना चालू कर दोगे तो तुम्हारा सब चीज वहां पे डिसोसिएट होकर अपने अपने आयॉन्स के फॉर्मेट में जाएगा। क्या? डबल सॉल्ट्स। फिर आते हैं भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिन्हें तुम डिसॉल्व करोगे पानी में तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स आयंस आएंगे। कॉम्प्लेक्स आयंस, तुम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है जो स्वयं सर ने पढ़ा चुके हैं आप लोग को शायद, साइनाइड, हाँ, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स करके चैप्टर है, वहां पे सर पढ़ाएंगे आपको। नहीं तो आपको ऑलरेडी शायद चैप्टर हो भी गया है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो चैप्टर हो चुका है आप लोग, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन एक दो क्लास तो हुआ है उसका आपको, तो आप लोग को उतना वहां पे स्ट्रेस करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन, ये जो आपको जो स्क्वायर में दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है, बाहर इसकी कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है? ये सारी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होती है। बेसिकली जब तुम देखो K4FeCN6, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं समझाऊं तुम लोग को, मेरे पास है K4FeCN6, ये सब्सटेंस है, तो मैं इसको पानी में साथ डिसॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या, 4K प्लस FeCN6 -4 समथिंग, यहाँ पे ये मेरे को वैलेंसी का भी इतना ये नहीं है, बट स्टिल आप लोग को ये ऐसा इंडिविजुअल आयन्स में स्प्लिट अप होगा। ये CN है, ठीक है? ये आपको भी पता है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे समझने के लिए, 4K प्लस, चलो बैलेंसिंग भी हटा दो, अभी के लिए इतना याद रख लेते हैं, कंफ्यूज होना हो। ठीक है? इसमें एक आयन, ठीक है, ऐसे ये पूरा ऐसे अलग अलग आयन पे फिट अप होगा। तो ये जो आयन दिख रहा है ना तुम्हें, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो भी सॉल्ट्स ऑन डिसॉल्विंग ऐसा आयन्स देंगे वो सारे क्या होंगे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया? जनरल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स। तो 5 देख लिए। अब लास्ट वाला एक टाइप है, वो है मिक्सड सॉल्ट। क्या है मिक्सड सॉल्ट? मिक्सड सॉल्ट में डिफरेंस क्या है सर? अब मिक्सड सॉल्ट कैसा अलग है बाकी चीजों के साथ, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मिक्सड सॉल्ट्स मतलब ये मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस, मोर देन वन टाइप ऑफ anions are formed when dissolved in water is called mixed salt. These are formed by the neutralization of more than one acid and bases. कहने का मतलब है, देखो
H2SO4 NaOH, करेक्ट। H2SO4 NaOH मिक्स किया गया। H2SO4 क्या है तुम्हारा? सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको करने पे सोडियम हाइड्रोसल्फेट आया, ठीक है, NaHSO4 आया। NaHSO4 में अब यहां पे देखो, NaHSO4 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे एक H प्लस है तुम्हारे पास। ये तुम्हारा जो H है ना, ये रिप्लेसेबली थोड़ा एसिडिक टाइप ऑफ बनाएगा। अब ये पानी के साथ मिक्स कर रहा है, तो अब मिक्स करने के बाद अलग सा फिर से H अलग हो जाएगा, SO4-2 अलग हो जाएगा, Na अलग होगा, और तुम्हारा जो H है वो अलग हो जाएगा। तीन तीन आयंस में स्प्लिट अप होंगे। फिर पानी भी है, फिर OH माइनस अलग से आएगा, समझ रहे हो? फिर ये इधर स्प्लिट होगा, ये H प्लस और ये इसका माइनस जुड़ जाएगा, तो सोडियम सल्फेट बचेगा। क्या बचेगा फाइनली? अभी देखो यहां तक ये एक रिएक्शन आया। अभी नेक्स्ट इसका रिएक्शन होगा Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ऐसा होगा मिक्सड सॉल्ट। समझ रहे हो? तो टोटल हमने अभी तक सॉल्ट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? अभी तक किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। ओके, सॉल्ट्स का देन आप लोगों को समझ आ जाएगा हर चीज। ठीक है, बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा है? एसिड प्लस प्लेस गिव्स रेज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये सॉल्ट्स के तुम्हारे पास कितने सारे हैं? 1, 3, 4, 5 और ये 6 टाइप्स हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। सबसे पहले क्या है तुम्हारा? जनरल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्सड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जनरल सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे पास NaCl। एसिडिक सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल है NaHSO4। बेसिक सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल है MgOH Cl। ठीक है, डबल सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल है पोटैश एलम। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, K2SO4 Al2SO4। ये पोटैश एलम का ना फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, कभी कभार आ जाता है थ्योरी में। वैसे आजकल तो नहीं पूछते हैं, बट स्टिल एक बार याद रख लो क्या जा रहा है। ठीक है, K2SO4, यहाँ पे डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब K4Fe, K4, कॉम्प्लेक्स आयंस प्रोड्यूस करेंगे। मिक्सड आयंस मतलब, मिक्सड सॉल्ट मतलब जो मोर देन एक कैटायन या एनायन, मतलब मोर देन टाइप्स ऑफ कैटायन एनायन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सॉल्ट्स का एक ओवरव्यू। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विद एग्जांपल्स। अब जितने टाइप के, अब ये एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, अभी देखो हमारे पास लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे रिपीट हुआ गया है, आई हैव टू चेंज दिस। नो, ओके, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तुम्हारे पास, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर वीक एसिड वीक बेस है। It is not weak acid is weak base, it is
स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। ये बेसिकली टाइप, यूजुअली हमारे पास एसिड बेस बन के ही सॉल्ट बनता है ना। सॉल्ट कैसे आता है यार, न्यूट्रलाइजेशन पे आता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करना होता है। अब हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये दो टाइप के, इनके कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है, अब इसका कैसे कैसे है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है ये थोड़ा देखेंगे अभी। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब एसिड बेस, एक एसिड और एक बेस में डिफरेंस बिटवीन दीज बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ ओनली वन H प्लस आयन, एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना किसी भी एसिड और बेस, जैसे HCl और NaOH, HCl और NaOH। ठीक है, ये HCl और NaOH के बीच कोई भी एसिड बेस, HCl NaOH जरूर लेना जरूरी है, कोई भी एसिड और कोई भी बेस, ऐसा कोई एसिड और बेस, ऐसा कोई जुगड़ा, ऐसा कोई पेयर, ऐसा कोई एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जहां पे डिफरेंस उन दोनों में, एसिड और बेस में डिफरेंस सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो। क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन, एक H प्लस आयन का डिफरेंस है, तो उन्हें बोलोगे तुम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये एक होती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब। ठीक है, क्लियर, एक एक डेफिनेशन अभी से समझ लो ताकि आगे जाके कोई डिफरेंस नहीं होगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब वन प्रोटॉन डिफरेंस के बीच की वजह से हुआ एक एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जो है उसको बोलते हो तुम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, एसिड, एसिड क्या करता है, एसिड व्हेन एसिड लूसेस अ प्रोटॉन द रेसिडुअल पार्ट ऑफ इट हैज अ टेंडेंसी टू रीगेन अ प्रोटॉन, देयरफॉर इट बिहेव्स एज अ बेस। देखो, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, यूजुअली एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड का नेचर ही है प्रोटॉन लूज करना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, देखो CH3COOH है, ये एक वीक एसिड मान लेते हैं। ठीक है, ये एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को हटा दो, CH3COOH है, ये अपने में से एक H प्लस को लूज किया और CH3CO माइनस ये बना। तो ये जो रेसिडुअल पार्ट है ना, ये जो रेसिडुअल पार्ट जो बचा है, अब इसके पास माइनस है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने वाला जो नेचर है वो बेसिक नेचर भी कह सकते हो। ठीक है, बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर मतलब या तो OH माइनस को हटा दो या H प्लस को गेन कर लो, तो ये दोनों चीजें होती हैं बेसिक नेचर। सेम एसिडिक नेचर में देखो, एसिडिक नेचर में क्या होता है, एसिडिक नेचर में H प्लस को हटा दो, रीगेन द OH माइनस आयन। ठीक है, रीगेन द OH माइनस, ये एसिडिक बेसिक नेचर है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, समझ, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे समझ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एसिड, अपने में से प्रोटॉन को लूज किया, अब बचा रेसिडुअल पार्ट। तो देखो, अब इस सब्सटेंस में और इस सब्सटेंस में एक प्रोटॉन का फर्क है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन नहीं। अभी ये H प्लस है ना, इस पार्ट को तुम भूल जाओ, अभी थोड़ा इसको भूल जाओ, इसको साइड समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो चीजों को देखो, इन दोनों के बीच में H प्लस डिफरेंस है, और हमने कहा कि ये एक H प्लस रीगेनिंग नेचर है इसके पास। ठीक है, वापस H प्लस को लेने के लिए कोशिश करेगा ये, मतलब एक बेसिक नेचर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा एसिड, ये तुम्हारा बेस। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस एक प्रोटॉन है, क्या ऐसा बेस, ऐसा एसिड बेस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये तुम्हारा वीक एसिड, वीक एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है। याद रखना, वीक एसिड का कोई भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, कोई भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, समझ रहे हो, कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस, तो इन दोनों को एसिड बेस पेयर बोलते हैं, जिनमें एक प्रोटॉन की फर्क होती है, बस एक मात्रा में एक फर्क होती है। कोई भी एसिड अपने में से प्रोटॉन लूज कर देगा, जो रेसिडुअल पार्ट है वो एक बेस की तरह स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा। तो अगर मान लो ये वीक है, ये अगर वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा वीक एसिड वीक, अगर तुम्हारे पास एसिड वीक है तो तुम्हारा बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वीक है तो तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो वाइस वर्सा, उल्टा चलता है ये सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया इधर। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये NH4OH, ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को ले रहा है। ठीक है, एक प्रोटॉन को इसने रीगेन किया। ठीक है, अब उसने रीगेन किया, रीगेन करने के बाद क्या बना, NH4OH2 प्लस। ठीक है, NH4OH2 प्लस,
ये बन गया, ये नॉर्मल बेस है, ठीक है, ये नॉर्मल बेस है। इस बेस ने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और उसने क्या किया, तुम्हारे पास NH4 प्लस तो बना लिया और वाटर को जोड़ दिया। देखो ये यहाँ पे H2O है, ये पूरा H2O बाहर निकाल लिया उसने, उसको भूल जाओ। तो अब ये NH4 प्लस बचा है और ये तुम्हारा NH4OH बचा है, करेक्ट, NH4OH बचा है और यहाँ पे NH4 प्लस बचा है। ये है तुम्हारा वीक बेस। क्या हुआ, ये क्या है, ये NH4OH क्या है, NH4OH एक बेस है। क्या है, बेस है। बेस है मतलब या तो वो H प्लस गेन करेगा या OH माइनस हटाएगा। तो इसने क्या क्या, देखो इसने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, हमारा जो मेन रिएक्शन है तुम्हारा CH3COH और NH4OH करी, इन दोनों के बीच का रिएक्शन था, ठीक है। एसिड ने H प्लस को हटाया तो बचा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्जुगेट बेस बचा माइनस इन दोनों के डिफरेंस, इसलिए ये तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको हटा दो। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस को NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, ये एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। उसने क्या किया, H प्लस को गेन किया, उसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करके कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बना। उसके बाद उसने क्या किया, अमोनियम आयन स्ट्रॉन्ग एक आयन बना दिया और वाटर को छोड़ दिया, करेक्ट। तो ये तुम्हारा वीक बेस और यहाँ पे इसके बीच और इसमें क्या फर्क है, NH4OH में और NH4 प्लस में एक प्रोटॉन का इसके बीच में, चलो या फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक प्रोटॉन का फर्क है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पर, ये वीक बेस है तो इसलिए कॉन्जुगेट ये एसिड बन गया तुम्हारा, करेक्ट। सिमिलरली अगर ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, HCl क्या बन रहा है, H प्लस Cl माइनस में स्प्लिट अप हो गया। H प्लस क्या हो रहा है, HCl और H प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट अप हो रहा है। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अब HCl और ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस को हटा दो, यहाँ पे Cl माइनस को देखो, HCl और Cl माइनस, Cl क्या माइनस हो गया, Cl माइनस के पास अभी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये जो है प्रोटॉन अभी एक्सेप्ट करेगा। तुम्हारे पास HCl है, H प्लस और Cl माइनस स्प्लिट हो गया। अब Cl माइनस देखो, Cl माइनस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक बेस की टेंडेंसी शो कर रहा है, ठीक है। ये एक बेस है, लेकिन तुम्हें पता है HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तो वीक एसिड था, तो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस। तुम्हारा ये वीक बेस था, तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बेस। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, वो वीक बनेगा, ठीक है। सिमिलरली H प्लस Cl माइनस, अगर HCl और NaOH इन दोनों के बीच की रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अगर कहने की बात यहां पे, अगर HCl को तुम देख लो, H प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कॉन्जुगेट वीक बेस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉन्जुगेट होना ही है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, NaOH एक बेस है, ये बेस क्या करेगा, ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। Na प्लस ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये होगा कॉन्जुगेट वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बनेगा, ये पेयर होना मैंडेटरी है, ठीक है। और किसी भी दो सब्सटेंसेस में H प्लस का फर्क आ रहा है, so that means that is they are in conjugation, that means वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। यहाँ पे उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, NaOH2 Na प्लस और ये वाटर बन गया। अब ये Na प्लस में और NaOH में देखो, ये Na प्लस और NaOH में देखो फर्क क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कॉन्जुगेट वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन का फर्क है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। तो क्वेश्चंस में आप लोग को आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के स्टेटमेंट्स में से कोई स्टेटमेंट गलत है ये बता दो, है ना। ऐसे कई सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने की संभावना है यहाँ पे, तो थोड़ा आप लोग इस पे थोड़ा फोकस रखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस को फोकस पे रखो, इस थ्योरी को इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का हो जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली देखो, अभी अगर तुम एक रिएक्शन इन दोनों के रिलेशंस में देखो, रिलेशन क्या है कैसा है वो देखते हैं अपन, है ना।
सी, ये है तुम्हारा नॉर्मल एसिड, अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया, H प्लस को हटाया। ये H प्लस क्या कर रहा है, अमोनियम, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, यूजुअली ये बेस है। इंटरमीडिएट पहले ये H प्लस को बनाएगा, तो तुम बीच में इंटरमीडिएट स्टेप क्या था यहाँ पे, NH4OH, जो कि बीच में बनता था NH4OH2 प्लस, फिर इसको बनाएंगे हम NH4 प्लस प्लस H2O। ये सारा स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल, ये एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, ये बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब देखो, इसमें और इसमें फर्क नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा ही फर्क है प्रोटॉन का, तो इसमें और इसमें एक प्रोटॉन का फर्क है, इसमें और इसमें एक प्रोटॉन का फर्क है, तो ये बने अपने तुम्हारे कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब पहले वाला रिएक्शन में देखो, ये तुम्हारा एसिड, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, CH3COH, इसको पानी के साथ मिक्स किया, CH3COO माइनस और एक हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस को या H प्लस को, H प्लस H3O प्लस एक ही बात होती है, बट अभी हम लोग H3O प्लस काउंट करेंगे, ठीक है। H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन, क्लियर। तो नॉर्मल ये एसिड है ना, ये क्या है, ये एसिड है ना, तो एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, एसिड डिसोसिएशन एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, है ना। तो एज यूजुअल अपने अपने फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, सेम। ये क्या है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ये सी, इसको भी तुमने पानी से मिक्स कर दिया, देखो इसको भी तुमने पानी से मिक्स किया, इसको भी तुमने पानी से रिएक्ट किया, तो बना क्या तुम्हारा CH3COOH और OH माइनस आयन बच गया, ठीक है। सेम अगेन केबी क्या है, केबी इसलिए कॉन्जुगेट बेस है ना। तो दोनों रिएक्शंस में, इन बोथ द रिएक्शंस वाटर इज इन एक्सेस क्वांटिटी, सो एक्टिव मास ऑफ वाटर इज 1। कहने के बाद यहाँ पे देखो H3O प्लस OH माइनस, टोटल रिएक्शंस में वाटर तो बन रहा है ना, वाटर तो बन ही रहा है ना। तो ये जो वाटर का अगर एक्टिव मास, व्हाट इज एक्टिव मास, N/V, वो एक्टिव मास को अगर 1 ले लेते हैं और दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, ये लोग क्या किए, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, LHS इंटू RHS, ठीक है, K इंटू KB इज इक्वल टू इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर तुम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करोगे, तो ये CH3COH ये कट जाएगा, ये इससे इधर कट जाएगा, तो बचा क्या, H3O प्लस OH माइनस, यानी वाटर ही बचा, करेक्ट, H प्लस और OH माइनस ही बचा ना। H3O प्लस को मैंने कभी कहा, H3O प्लस को तुम H प्लस भी लिख सकते हो, प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस, ठीक है। अगर तुम लोग इसको, अगर तुम लोग को ये स्टेप समझ नहीं आए तो हम लोग इसको एक और बार कर सकते हैं। देखो CH3COOH को मैंने पानी से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो मेरे पास बना CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए H3O प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूं, CH3COO माइनस को मैंने पानी से रिएक्ट कराया, तब मेरे पास बना CH3COOH प्लस OH माइनस, ठीक है। अब K इंटू के बी लिखो, K इंटू के बी करना है। सबसे पहले K लिखो, व्हाट इज K, K की वैल्यू क्या होगी, ऊपर CH3COO माइनस H3O प्लस और नीचे CH3COOH। पानी को चलो, दोनों की जगह पानी है, दोनों तुम पानी पानी से रिएक्ट करा रहे हो, तो नीचे वाटर का एक्टिव मास चलो काउंट कर लेते हैं, लेट H2O इज इक्वल टू 1, ठीक है। कांस्टेंट दोनों जगह रिएक्शन से एक्सेस है तो उसको हटा देते हैं। अब इंटू के बी करना है भाई, अब के बी लिखो, के बी ऊपर प्रोडक्ट में क्या है, CH3COOH OH माइनस, अब नीचे CH3COO माइनस, ये कैट कट गया, ये कट गया, H3O प्लस OH माइनस बचा, तो दैट मीन्स H प्लस OH माइनस K इंटू के बी,
ठीक है, के इंटू के बी, यहां तक आया। अब H प्लस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, व्हाट वाज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने क्या दिखा, H2O जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो H प्लस और OH माइनस में रिएक्ट कर रहा था, तो इसको तो हमने क्या किया था, H प्लस H2O था, तो मैंने क्या किया, K H2O OH माइनस, इसको KW लिखे थे, और ये H प्लस होगा OH माइनस, जिसका आंसर 10 पावर माइनस 14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये इस पूरे टर्म्स को, इसी को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो H प्लस और OH माइनस की जगह मैंने KW आया, तो इसी KW को मैं यहां लिख सकता हूं, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर, सेम इस चीज को यहां पे किया अपन ने। तो अब K इंटू के बी इज इक्वल टू KW, अगर नेगेटिव लॉग दोनों तरफ नेगेटिव लॉग कर दूं मैं, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी तुम लोगों को समझा देता हूं कैसे आया। सी, अभी मेरे पास क्या है, K इंटू के बी इज इक्वल टू KW, इधर भी मैंने नेगेटिव लॉक कर दिया, इसको भी मैंने एक माइनस लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना, अब नेगेटिव लॉग K इंटू के बी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW, जब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस PH हो सकता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K PK हो सकता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB PKB हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW, करेक्ट, PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। ये थोड़े फॉर्मूलाज है, कभी जब फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप लोगों की सारी फॉर्मूलाज ऐड मिलेंगे। ठीक है, KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा तभी तुम KW की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। ठीक है, समझ आ रही है बात, PKW इज इक्वल टू 14 होगा कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, समझ आ रही है बात, PKW 14 होगा कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, K इंटू के बी 10 पावर माइनस 14, PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14। तो ये रिलेशन अप्लीकेबल क्यों होगा, KA इंटू KB की वैल्यू अगर तुम्हारे पास K इंटू KB इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14, नहीं तो PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14, ये applicable only to conjugate acid base pairs, इन्हीं कंडीशंस में ये applicable होगा। दूसरा, PKW होगा 14 only at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, करेक्ट, तो ये इसका रिलेशन है तुम्हारे पास। तो जब तुम लोग न्यूमेरिकल्स करोगे तो तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूलाज, उसके रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ा दिया है हमने। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी होगी तुम्हारी। अब बचा तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, अभी तुम ये पे ध्यान दो। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व करना, एनसीईआरटी पढ़ो, इसके ऊपर क्या है एनसीईआरटी दिया हुआ है, सो दैट तुम उसको और आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारे पास पीडीएफ्स हैं, रेफरेंस मटेरियल्स दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने का कोशिश करो, तो हम लोग कर सकते हैं। तभी आप लोग को स्ट्रॉन्ग, आप लोग की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा इससे।
ठीक है, क्लास टाइम पे आओ, क्लास अटेंड करो, ध्यान से सुनो क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लोगे तो आप लोग को सब समझ आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चंस है? इफ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, इफ नो क्वेश्चंस आप लोग फ्री हो सकते, यू आर फ्री फ्रॉम टुडेज क्लास। अभी थोड़े टाइम पे बॉटनी की क्लास होगी शिवांजनी मैम की, ऐप पर ही होगी। आई एम नॉट श्योर ऐप या फिर गूगल मीट, मैम कहीं पर भी अभी अनाउंसमेंट डाल देंगी मैम, तो उस हिसाब से क्लास ज्वाइन कर लेना टाइम पे। एंड अगेन वील मीट टुमारो अगेन बाय शार्प 5:30 स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, ठीक है। 5:15 तक क्लास लाइव हो जाती है, ट्राई टू ज्वाइन इन बी इन द क्लास 5:15 तक। If no questions, then if no questions, then we can end the class. ठीक है, हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीवन। अच्छे से पढ़ो, अभी नेक्स्ट फिजिक्स और बॉटनी की क्लास है। हैप्पी लर्निंग एंड ट्राई टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर दिन तुमने पूरा पिछले दिन में जो किया उससे थोड़ा डेवलपमेंट शो करने का हर एक दिन ट्राई करो, तब जाके तुम अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, नीट क्रैक करोगे। एंड जब अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो फिर आगे क्या है वो तो मैं को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को अच्छे से पता है। चलो गाइस, ओके, लेट्स end the session. You all can be free from class. We'll meet again tomorrow at the same time, same session, same जगह, same topic, chapter थोड़ा नया सब टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, गुड इवनिंग।